अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ HTML का कि HTML होता क्या है और ये HTML के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल HTML किस चीज़ का एब्रीविएशन है और ये किस लिए यूज होता है ये हम पढ़ेंगे। HTML एब्रीविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ये एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है। स्ट्रक्चरल से मुराद ये है कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जब आप ये HTML पढ़ेंगे तो आप ये मत समझिएगा कि आप कोई प्रोग्रामर बन गए हैं। HTML वेबसाइट्स की स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए यूज होता है। तो हम इसके लेक्चर्स एक छोटी सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम CSS और बूटस्ट्रैप और इस तरह से आगे चलेंगे। मैं जो है इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ ये। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड टूल्स क्या हैं वो हम इसमें देखेंगे और इसके अंदर जो है हम बेसिक स्ट्रक्चर भी बनाएंगे HTML का और इंशाल्लाह ताला टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और मार्कअप टैग जो है वो भी मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा इंशाल्लाह। तो रिक्वायर्ड टूल्स क्या क्या हैं, हम इस ट्यूटोरियल के दौरान जो है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को यूज करेंगे। इसके लिए आपने करना ये है कि गूगल पर जाना है और सबलाइन टेक्स्ट आप लिखेंगे, टेक्स्ट 3 लिखेंगे तो आपको इसका न्यू वर्जन जो है वो आ जाएगा और आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। जिस तरह सिंपल इंस्टॉल करना है उसमें कोई वो नहीं है। और वैसे आप यूज कर सकते हैं, आप सिंपल नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से आप जो है दूसरे सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं एडिटर्स, टेक्स्ट एडिटर्स। लेकिन हम आपको रेकमेंड करेंगे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास ब्राउजर होना चाहिए कोई। HTML के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके क्रोम होता है, जैसे फायरफॉक्स होता है, या आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, कोई भी है वो चल जाएगा। हम यहाँ पर फायरफॉक्स यूज करेंगे इंशाल्लाह। अब आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से है जैसे एक इंसान की बॉडी होती है। HTML का ये टैग इस तरह से देते हैं हम, जैसे आपको शो हो रहा है। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कि हम किस तरह से ये टैग शुरू करते हैं, किस तरह से ये टैग बंद करते हैं। लेकिन जैसे ये आप हेड देख रहे हैं HTML का, इसी तरह से आपने हेड बनाना है इसी को यूज करते हुए। और उसके बाद हमें बॉडी के अंदर सारी चीज़ें बनानी है एक वेब पेज की। वो सारी चीज़ें मैं आपको करके अभी दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेट बता देता हूँ और मार्किंग टूल्स भी। ये देखें, ये जो आपका आई है ये टैग यूज होता है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। ये यूज होता है आपके आइटैलिक टेक्स्ट के लिए और ये बी बोल्ड के लिए यूज होता है और यू अंडरलाइन के लिए यूज होता है। और मार्क की टैग जो है ये हम जैसे पट्टी नहीं चलाते हैं उसके लिए यूज होता है कि ये आप एक टेक्स्ट होगा उसको जो है वो चलाएगा पट्टी के तौर पर। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर लेना है। वो आप डाउनलोड करें, आप वीडियो पॉज करके उसके बाद जो है स्टार्ट करें। अगर आपके पास पहले से है तो फिर वेल एंड गुड है। आइए सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये देखें ये न्यू से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेव करना है फाइल को। यहाँ पर फाइल में जाके इस जो फाइल हमें न्यू क्रिएट की इसको सेव करना है। सेव के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये देखें मैं लिनक्स यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक ड्राइव है, किसी ड्राइव के अंदर मैं ये सेव कर देता हूँ। चले मैं यहाँ पर जो है ये लेक्चर्स में जाके ये माई लेक्चर्स है, ठीक है, यहीं पे साथ में कर रहा हूँ मैं सेव। अच्छा, सेव करने के लिए आपको क्या ऑप्शन है, आप अगर विंडोज यूज कर रहे हैं या लिनक्स यूज कर रहे हैं एक ही चीज़ है, आप एक ही तरीके से आपने करना है। लेकिन विंडोज में आपने एक बात का ख्याल रखना है कि नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट और दूसरे ऑप्शंस होते हैं, तो उसको ख़त्म करके आपने ऑल फाइल्स करना है। यहाँ पे एक इसके नीचे जो फाइल नेम होता है उसके नीचे आपने ये देखना है कि ऑल फाइल सेलेक्ट होना चाहिए। फिर आपने सेव करना है एनी नेम से। मैं इंडेक्स के नाम से जो है इसे सेव करता हूँ। इंडेक्स के साथ आपने लगाना है डॉट लगा के HTML, ये इसकी एक्सटेंशन है, ये आपने नहीं बोलनी, ये आपने लगा के सेव कर देनी है। ये देखिए ये हमारी फाइल सेव हो गई है।
अब अगर आप सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं तो उसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं, पूरी की पूरी इसकी जो बॉडी है जनरेट करने का। आपने लिखना है HTML और उसके बाद आपने टैब का बटन प्रेस करना है। कीबोर्ड के ऊपर टैब का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी ये सारी फॉर्मेट खुद ब खुद वो दे देगा। लेकिन आपने ये करना क्या, मैं आपको समझा देता हूं कि आपने ये किस तरह से बनानी है। पहले आपने ये देखिए, ये टैग यूज होता है HTML का। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूं टैग के बारे में कि HTML के अंदर दो टैग यूज होते हैं, एक क्लोजिंग टैग होता है और एक ओपनिंग टैग होता है। ये जो टैग है इसको हम ओपनिंग टैग कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपनिंग टैग। और ये जो टैग है मैं आपको बता देता हूं इस तरह से, इसे हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। तो ये हम किस तरह से यूज करते हैं, मैं आपको HTML की टैग लगा के दिखाता हूं। ये देखें, इस तरह से हम लिखेंगे HTML और उसके बाद ये हमारी ओपनिंग टैग हो गई। अब इस HTML को क्लोज करना है तो हमें क्या करना है, यहां पर क्लोजिंग टैग लगा देना है HTML। ठीक है क्या? ये क्लोजिंग टैग हो गई HTML की। उसके बाद हमने क्या करना है, आपने बिल्कुल सेम टू सेम जैसे इंसान का हेड शुरू होता है तो आपने इसी तरह से हेड लिख देना है। यहाँ पे हेड, ये देखें, ये इसने 7 क्लोजिंग टैग खुद दिए ऑटो की वजह से, मतलब ये सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ऐसे करता है अगर आप एंटर या टैब प्रेस करते हैं तो। वैसे ये देखें, ये आपकी हेड क्लोज हो गई। अब ये आपकी HTML है, ये आपका हेड है और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर आपके इंसान के हेड के नीचे क्या होता है, बॉडी होती है ना। ये देखें, ये बॉडी, इसी तरह से ये देखें, ये बॉडी हो गई आपकी। इसके अंदर आपकी ये सारी बॉडी आनी है, इसके अंदर हमारी कोडिंग आएगी, जो कुछ आना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, इंसान जो है ना वो चेहरे से पहचाना जाता है। इंसान को जब पहचानना हो तो वो क्या करते हैं, सर से पहचाना जाता है इंसान। तो इंसान का टाइटल जो है, ये देखिए, हम टाइटल टैग जो है ये हेड टैग में डिफाइन करते हैं। ये याद रखिएगा, टाइटल जो है किसी भी वेबसाइट का टाइटल है जो शो होता है, जैसे यहाँ पर माई लेक्चर शो हो रहा है यहाँ पे, इसी तरह से जो भी आप लगाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, लर्न HTML। ठीक है क्या? तो ये देखिए, ये हमने टाइटल टैग इसी तरह से ओपन किया, इसी तरह से क्लोज किया। देखिए आप सारे टैग्स जो हैं उनके अंदर एक चीज कॉमन है कि ये देखिए, ये ओपनिंग टैग है। उसके बाद अच्छा, ये आप याद रखिएगा, HTML का एक असूल है कि आपने ये ओपन किया HTML और ये देखिए क्लोज आखिर में हुआ पड़ा है। जहां आपने क्लोज करना हो वहां जाके इसको क्लोज कर देना है। यहां पे अगर हम HTML को क्लोज करेंगे तो गलत होगा। हेड टैग को अगर टाइटल से पहले क्लोज करेंगे तो गलत होगा। बॉडी टैग को अगर हम जो है अपनी कोई कोडिंग करते हैं उससे पहले अगर हम बॉडी टैग क्लोज कर देते हैं तो फिर हमारी कोडिंग बाहर निकल जाएगी, वो हमारे पेज में शुमार नहीं होगी। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर अगर हम ये करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, अभी Ctrl+S प्रेस करता हूं मैं और अब हम इस चीज को देखते हैं कि हमने, ये देखें, ये है लर्न HTML के अंदर हमारा index.html। ठीक हो गया? सॉरी, ये मैं आपको भी दिखा देता हूं कि हमने ये कहाँ पे किया है। मैं ये माई लेक्चर्स है, ठीक है ना, इसके अंदर ये ठहरा हुआ है index.html। इसे हम ओपन कर रहे हैं फायरफॉक्स से। ये देखें, आपका खाली पेज जो है ये नजर आ गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये लर्न HTML लिखा हुआ है। ये लर्न HTML किस वजह से है, उसकी वजह ये है कि ये हमने टाइटल टैग के अंदर ये लर्न HTML लिखा हुआ है। अब हम जो कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेक्चर लिख रहे हैं हम, लेक्चर, ठीक हो गया। इसे हम सेव कर लेते हैं और फिर हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ये देखें, लर्न फर्स्ट लेक्चर आ गया है। ठीक है, ये मेरी स्पेल मिस्टेक थी, ये नजर नहीं आई। ठीक है, ये आपके HTML का जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हमने क्या करना है, हमने कहा था कि हम आज क्या चीज सीखेंगे, हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखेंगे। क्या चीज? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, MATING, फॉर्मेटिंग, सॉरी। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर मैं आपको बताऊं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमारे पास 3 चीजें होती हैं। टेक्स्ट को हम फॉर्मेट करते हैं या हम यहाँ पर आइटैलिक टैग लगाते हैं। ये देखिए, मैं आपको आइटैलिक या आइटैलिक में या बोल्ड
या हम जो है यूज करते हैं अंडरलाइन, अंडरलाइन। ठीक है भैया। अब इन्हीं ये तीनों चीजें हैं, इनको हमने जो है करना है बोल्ड और अंडरलाइन और आइटैलिक। अब मैंने इनको सेव कर दिया है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये देखें, ये इसने सामने ही लिख दिया है कि ये चीजें हैं आपका बोल्ड, अंडर, आइटैलिक, लेकिन कुछ हुआ नहीं है, कोई फर्क पड़ा नहीं है। फर्क कैसे पड़ेगा, हमने अभी कोड किया ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर इस चीज को जुदा करने के लिए ना, मैं आपको यहाँ पर एक और टैग बता रहा हूँ, BR, ब्रेक के लिए ये टैग यूज होता है, जो कि नीचे लाइन में ले आएगा। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ सेव करके, आपको चेक करना। ये देखें, ये फर्स्ट लेक्चर ऊपर आ गया और उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और ये सारी अलग अलग लाइन जो है इस लाइन में आ गई, नीचे वाली लाइन में। अब यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के आगे भी मैं BR लगा देता हूँ ताकि ये अलग अलग ठहरी रहे, आपको नजर आती रहे। ये देखें, यहाँ पर BR लगा रहे हैं तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बाद जो है अगली लाइन में आ जाएगा। फिर आइटैलिक के बाद हम BR लगा रहे हैं। खैर चलें, छोड़ें, उसको नहीं लगाते हम, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, सिर्फ ये यहीं तक कर रहे हैं हम। ठीक है, ये देखें, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बाद आइटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन आ गया। अब हमें इनको आइटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन करना है। तो आइटैलिक के लिए जो कोड यूज होता है वो होता है ऐसे, आपने ये स्टार्ट करना है और ये आई और ये इसी तरह से ये आई स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसको सेव करके दिखाता हूं जी, कैंसल। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा सारा टेक्स्ट जो है आइटैलिक हो गया है। इसकी वजह ये है कि हमने आइटैलिक का टैग क्लोज नहीं किया कहीं पे कि कौन सा टेक्स्ट हमें आइटैलिक करना है। अब ये आइटैलिक के फौरन बाद हमने जाके ना, ये देखें, इसे क्लोज कर दिया है। अब सिर्फ जो आइटैलिक का लफ्ज है यही आपके पास आइटैलिक होगा, बाकी पहले की तरह ठहरे रहेंगे। समझ आ गई? नेक्स्ट चलते हैं, बोल्ड करके दिखाता हूं मैं आपको। ये देखें, ये है बी का, यहां पर भी वही चीज है। अगर हम ये बोल्ड करके छोड़ेंगे तो अंडरलाइन को भी बोल्ड कर देगा और बोल्ड को भी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बोल्ड वाला जो वर्ड है उसको हम बोल्ड करना चाहते हैं। तो ये आपको मैं फर्क साथ साथ दिखाता रहता हूँ। ये देखें, आइटैलिक पहला, दूसरा बोल्ड और तीसरा नॉर्मल है, लेकिन हमने क्या करना है, उसे अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन करने के लिए हम कौन सा टेक्स्ट यूज करते हैं, ये देखें, यू, इसे जाके हमने अब क्लोज कर देना है यू को। इसे सेव करेंगे तो ये देखें, ये आइटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन आ गया है आपके पास। अब कोई टेक्स्ट है मैं जिसे जो है उसको मैं मूव करना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको बताया है, ये देखें, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है फॉर एग्जांपल, मैं इसको जो है करना चाहता हूं, मैं आपको इसे अलग करके, हाँ जी, ये हो गया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसको यहाँ पर हमें मार्क, MARQUE, ये टैग लगाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, ये देखिए, सेव कर रहे हैं, मार्की टैग लगा के हम, उसके बाद हम ये देखें, सारी की सारी जो है वो पूरी की पूरी पट्टी चलने लग पड़ी है। ये देख लें आप, ठीक है भैया। इसकी ये सारे के सारे क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि हमने मार्की टैग को क्लोज नहीं किया। ठीक हो गया, ये देखिए, ये मैं मार्की टैग को क्लोज कर रहा हूँ। अब सिर्फ जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है उसकी पट्टी चलेगी, बाकी सारी अपनी जगह पे ठहरी रहेगी। इसके अंदर हम जो है डिजाइन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये था मार्केट टैग। अच्छा, ये मार्केट टैग का एक मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्शन यूज करते हैं हम। इसका एक एट्रीब्यूट है डायरेक्शन। डायरेक्शन इज इक्वल टू, जो डायरेक्शन देते हैं हम लेफ्ट देते हैं, लेफ्ट पे तो पहले चल रही है, हम राइट दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखें, अब ये जो फॉर्मेटिंग है ना, ये सॉरी, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाला जो हमारा टेक्स्ट है, ये अब लेफ्ट टू राइट जा रहा है, पहले ये राइट टू लेफ्ट ये जाता है वैसे नॉर्मली। तो ये आज का हमारा फॉर्मेट था, और इसके अगर आपको ये कोड चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आज हमने ये चीज़ डिस्कस की कि HTML होता क्या है, ये किस चीज़ का एब्रिविएशन है, और इसका हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा, और हमने मार्की टैग के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने जो है टेक्स्ट की जो फॉर्मेट्स हैं, अंडरलाइन, आइटैलिक और
बोल्ड, उसके बारे में हमने जाना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।